हेलो एवरीवन, आपके प्यारे से चैनल आशुतोष ज्ञानस्थली पर आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि सीटेट एग्जामिनेशंस को लेकर के जो बातें कही गई हैं पिछली 2 वीडियोस में, उसके अंतर्गत चूंकि टाइम अब बहुत कम दिन है तो जस्ट 20 डे का टारगेट रखते हुए अभी क्या है कि थोड़ा कम अमाउंट में अपडेट्स आपको दिए जा रहे होंगे। एक्चुअली क्या ना कि मैंने जब इसको स्टार्ट किया था, जब इसको प्लान किया गया था, जब बहुत सारे लोगों ने मांगा हमसे कि सीटेट को कैसे हमें क्रैक करना है, उसमें हमारी स्ट्रेटेजीज क्या होनी चाहिए, तो पहले जो मेरा विचार आया था वो सबसे सिंपल यही था कि मैथमेटिक्स के जो 15 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर 1 एंड पेपर 2 में, केवल उनका ही डिस्कशन दूं। लेकिन क्या ना कि जब मैंने इस प्रक्रिया को स्टार्ट किया, अपलोड्स का सारा प्लान जब तय किया गया, तो फिर बहुत सारे चेंजेस उसमें लागू किए गए हैं और उसी के अंतर्गत जो है वो मतलब क्या ना कि कुछ ऐसे टॉपिक्स को फोकस मैं करने वाला हूं जो कि कहीं ना कहीं आपको सीटेट में बहुत ज्यादा मदद करेंगे। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन मिल सकता है सीटेट में, या फिर इसके बेस पे यहां से जिस साइकोलॉजी को आप गेन कीजिएगा, जो मेंटालिटी आप यहां से गेन कीजिएगा इन टॉपिक के माध्यम से, वो आपको सीटेट में बहुत बिल्कुल मदद करेंगे। तो मैं ऑल अबाउट डिस्कशन तो नहीं करूंगा किसी भी टॉपिक पर, बस इंडिकेट कर रहा हूं कि कौन कौन से टॉपिक हमारे इम्पोर्टेंट है, लास्ट टाइम में हमें किन किन टॉपिक्स को पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि उसमें क्या है ना कि डाटा जो ज्यादा होते हैं ना टॉपिक्स में, तो डाटा बेस्ड टॉपिक जो है और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स जो आपसे पूछेगा ही पूछेगा, उसी क्रम में एट प्रेजेंट टाइम हम लोग बात करने वाले हैं RTE एक्ट 2009 एंड 10, मीन्स राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 एंड 10। क्योंकि 2009 एंड 10 इसीलिए इंडिकेट यहाँ पे किया हुआ है क्योंकि एक्चुअली इसकी प्रक्रिया जो है ना वो 9 एंड 10 दोनों से रिलेटेड है। मीन्स ये 2009 से भी संबंध रखता है, 2010 से भी संबंध रखता है, क्योंकि यह एक प्रक्रिया का हिस्सा है हमारे सामने पहुंचने तक के लिए। तो देखिए, ये आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे सब कुछ लगभग इम्पोर्टेंट फैक्ट्स फोकस किए गए हैं, सारी बातें नहीं, लेकिन चूंकि मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, ठीक है, ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है, आप मेरे माध्यम से जो जान सको, ओनली सम फैक्ट्स, है ना, जो डायरेक्ट आपको सब्जेक्ट रिलेटेड क्वेश्चन के तहत हेल्पफुल होंगे। मतलब क्या होना कि यहाँ पर सीधा क्वेश्चन होता है और सीधा आंसर होता है, और उसके जो उद्देश्य हैं, उसके जो नियमावली हैं, उनको आप जाकर के पढ़ लीजिएगा, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं जो बताने जा रहा हूं उसको आप थोड़ा सा ध्यान से बस देख लीजिए। सबसे फर्स्ट मैटर जो है वो RTE एक्ट 2009 एंड 10 के अकॉर्डिंग, वैसे इसको हम लोग 2009 ही बोलते हैं, बट इसका सफर 10 तक है, तो 2010 तक ये संबंध रखता है, मैं बोल चुका हूं जस्ट अभी भी। सबसे पहली बात क्या है ना कि यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे, पहला बात लिखा हुआ कि यह संक्षिप्त रूपरेखा 2005 का, यानी कि इसके बारे में विचार विमर्श, इसके बारे में खाका तैयार करने का जो काम था ना वो 2005 में किया गया था। लेकिन चूंकि हम लोग देखते हैं कि हमारे देश में कोई भी चीज जो लागू होती है ना, उसको राज्यसभा, लोकसभा, फिर राष्ट्रपति, बहुत सारे चरणों से गुजरना होता है, बहुत सारे पक्ष की बातें, विपक्ष की बातें, बहुत सारी बातें होती है, आपसी मतभेद, है ना, बहुत सारी बातों से गुजरना होता है, तब जाकर के हमारे देश में कोई चीज लागू होता है। फॉर एग्जाम्पल आप जो आर्टिकल 35A और जम्मू कश्मीर वाला बहुत सारा मामला देख पा रहे होंगे ना कि वो कितनी प्रक्रियाओं, है ना, और देश में क्या क्या हुए थे वो तो जान रहे, वो हमारा मुद्दा नहीं है, बट आप समझ सकते हैं उसके माध्यम से भी कि एक लंबी प्रक्रिया होती है उसके लिए। तो 2005 में ही ना जो इसके लिए समथिंग प्रयास किया गया था, लेकिन हमको ये ऐसा कुछ क्वेश्चन यहाँ से कोई बनता नहीं है, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स नहीं, फिर भी माइंड में रहना चाहिए कि 2005 में ही
आरटी के संबंध में कुछ प्रयास किए गए थे। और यह जो है ना, मतलब प्रयास कुछ इस प्रकार का था कि जो हमारा शिक्षा का अधिकार है ना, वो हमारा मौलिक अधिकार हो, है ना। इसको बनाने के लिए, इसको लागू करने का जो प्रयास था, उसके संबंध में एक अनुच्छेद याद रखना है कि वो अनुच्छेद 45 है, ठीक है ना। सॉरी, एक सेकेंड वेट। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि जो है ना 45, अनुच्छेद 45 जो है, उसमें इससे संबंधित कुछ बातें कही गई हैं कि जो 14 वर्ष तक के बच्चे होते हैं ना, उनको, उनके लिए जो शिक्षा है ना, वो शिक्षा उनका मौलिक अधिकार होना चाहिए। फिर बाद में देखिए कुछ इसमें संशोधन हुए, मतलब हमारा जो संविधान है उसमें बहुत सारे संशोधन होते हैं, मीन्स उसमें सुधार की जरूरत पड़ती है ना कहीं ना कहीं। तो देखिए यहाँ पर जो संशोधन संबंधित है वो है हमारा 86वां संशोधन। बस इसी पे हमको फोकस करना है कि संशोधन नंबर 86वां है ना, 86th जो संशोधन है हमारा, वो हमारा आरटी से रिलेटेड है, ये फैक्ट है हमारा, याद रखना हमें। उसके अंतर्गत जो वो संशोधन हुआ था ना, उसमें 1 दिसंबर 2002, ये डेट इंपॉर्टेंट है, यह भी हमें याद रखना होगा। फिर क्या है ना कि उसमें क्या किया गया ना कि एक अनुच्छेद उसमें ऐड किया गया, है ना, इस संशोधन के अंतर्गत। वो कौन सा है? वो है हमारा 21A भाग 3। हमें फोकस करना है आपको इसके ऊपर, 21A के ऊपर। ये डायरेक्ट आपके ऑप्शन में दिख सकता है, यानी कि कौन सा अनुच्छेद इससे संबंधित आरटी से, है ना, जो कि संविधान में जोड़ा गया था 86वें संशोधन के अंतर्गत 1 दिसंबर 2002 को, वो हमारा 21A है ना। उसमें भाग 3 हमें फैक्ट्स के रूप में याद रखना है, जिसके अंतर्गत यह बतलाया गया कि जो 6 वर्ष से 14 वर्ष के बच्चे होंगे उनको निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदत्त की जाएगी, है ना। यह राज्य सरकारों को यह जिम्मेवारी सौंपी गई थी, ठीक है ना। अब देखिए ये सारी बातें आप समझ पा रहे होंगे। क्वेश्चन सारे है ना, ये उम्र वाला क्वेश्चन, कितने से कितने वर्ष के बच्चों के लिए हम लोग का आरटीई काम करता है, ये वाला क्वेश्चन है हमारा। सारे फैक्ट्स हैं सारे क्वेश्चन से, ठीक है, मैनेज कर लीजिएगा। जो मेरे द्वारा आप फैक्ट्स पकड़ पाते हैं बढ़िया है, बट मैं यह कहना चाहूंगा कि मैंने कोई सीटेट क्रैक करवाने के लिए कोई स्ट्रेटेजी ऐसा नहीं है, बस अपना समथिंग शेयर कर रहा हूँ कि बिकॉज मैं इसका कोई टीचर नहीं हूँ, बस अपना समथिंग नॉलेज शेयर कर रहा हूँ जिसके थ्रू मैंने सीटेट क्रैक किया है। आप जान लो बस आरटी 2009-10 हमें पढ़ना है, ठीक है, कहीं से भी मैनेज कर लेना, फुल अबाउट पढ़ लेना इसके बारे में। दूसरा नंबर बात कि मैंने फेसबुक और यहाँ पर भी बहुत जगह मैंने यह बताया कि आप व्हाट्सएप नंबर जो है ना हमारा, उस पे अपना सीटेड रिलेटेड परिचय उस पे हमको सेंड कीजिए। फिर क्या है ना कि और भी पीडीएफ जो है ना वो उसमें उपलब्ध करवा दिए जाएंगे पढ़ने के लिए, लास्ट टाइम पढ़ने के लिए केवल फैक्ट्स ही वहां पर उपलब्ध करवाए जाएंगे। व्हाट्सएप नंबर आप देख पा रहे होंगे। देखिए हम लोग आगे बात करते हैं इसमें कि हम लोगों का जो देश है, ये बस जनरल नॉलेज के लिए है, हमसे संभवतः सीटेट नहीं पूछेगा। हम लोग का देश 135वां देश है, यानी कि हमसे पहले 134 देशों ने शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में लागू कर दिया था। सबसे पहला देश नॉर्वे है, बस एक नॉर्वे बस वर्ड टैग किया गया है, मैं तो अभी वर्ड टैग पे फोकस कर रहा हूँ। वर्ड टैग कैसे इंपॉर्टेंट है ना, ये मैं बतलाऊंगा आपको संस्कृत लैंग्वेज के टाइम पे, बट याद रखिएगा वर्ड टैग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि मैंने वेस्ट बंगाल में रहते हुए संस्कृत कभी पढ़ा नहीं, फिर भी मैंने संस्कृत लिया और कैसे उसमें मैं नंबर गेन करता हूँ वो स्ट्रेटेजी भी मैं शेयर करूंगा, ठीक है। अभी तो बस अपना प्लान ही शेयर कर रहे हैं ना, बट इंपॉर्टेंट है सारी चीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ डेट्स जो इंपॉर्टेंट हमारा है यहाँ पर, उनको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले देखिए लोकसभा में जो है ना, यह 4 अगस्त 2009 को पारित हुआ था, याद रखना है। राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 को यह पारित हो चुका था। उसी में एक चीज यह याद रखना हमें कि राष्ट्रपति की मंजूरी मिली थी 26 अगस्त 2009 को। यहाँ ओके, आप इसे अब लागू किया जा सकता है, ठीक है। मीन्स सब कुछ ओके हो चुका था इस संबंध में, लेकिन इसको लागू करने की घोषणा जो की गई थी वो 22 फरवरी 2010 को हुई थी। आप देख पा रहे हैं कि एक्चुअली 2005 से ही समथिंग इसके बारे में स्टार्ट हो चुका था, लेकिन
हमारा बहुत समय लगा इसको पूरी तरह से लागू करने में। तो देख पा रहे होंगे कि मंजूरी मिली 26 अगस्त 2009 को जाकर के, है ना। और जो घोषणा हुई कि इसको लागू करना है अब, वो हुआ था कि 22 फरवरी 2010 को राष्ट्रपति के द्वारा यह मतलब घोषणा कर दिया गया था कि यह अब लागू किया जा सकता है, अब लागू कर दिया जाए, है ना। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स होते हैं हमारे, हम लोगों का जो वित्तीय वर्ष होता है उसी के अकॉर्डिंग हमारे देश में यह 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया, संपूर्ण देश में। वहां एक बात लिखा हुआ JNK में नहीं, जम्मू एंड कश्मीर में नहीं, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी जो संशोधन हुआ था आर्टिकल 35A वाला जो मामला है हमारा जम्मू कश्मीर वाला, उसके पहले तक वहां पर अपना खुद का संविधान होता था, ठीक है ना। उसी वजह से जो है ना जम्मू कश्मीर में हमारा ये लागू नहीं हो सका था। बाकी सभी जगह जो है वो लगभग 1 अप्रैल 2010 को लागू हो गया था। और उस समय जो हमारे राष्ट्रपति थी, प्रथम महिला राष्ट्रपति श्रीमती प्रतिभा पाटिल, है ना। एज जनरल नॉलेज इनका नाम हमें बस याद रखना है, ठीक है, क्योंकि इसको फाइनली जो है मंजूरी और लागू करने की जो बात होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा तय की जाती है, ठीक है ना। तो डियर फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, जो भी बोलिए, है ना, दिस इज ऑल अबाउट RTE एक्ट 2009-10। आप देख सकते हैं जिन बातों को आपके सामने प्रस्तुत किया, ये सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि RTE एक्ट 2009-10 इंपॉर्टेंट है, आप इसको जरूर से जरूर पढ़ें। यहां से भी कुछ फैक्ट्स आपको मिल चुके होंगे, लास्ट टाइम इसको आप रिमाइंड कीजिए, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और खास करके अगर आपको लग रहा है कि मैंने जो सीटेट का सफर स्टार्ट किया है अपने YouTube चैनल पर, ये बहुत ही अच्छा है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जो बेल आइकन है उस पे प्रेस करके ऑल सिलेक्ट कीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन लगातार मिलता रहे। और ये जो बचे हुए दिन है ना, मैं उसमें बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट्स देता रहूंगा, यह जानकारी देने के लिए कि कौन कौन से, कम से कम तो इतना जानकारी आपको जरूर मिल जाएगा कि कौन कौन से टॉपिक्स हमें किस किस तरह से पढ़ने हैं। देखिए इसमें और भी बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे नियम इसमें दिए गए थे कि बच्चे स्कूल तक कैसे पहुंचेंगे, है ना, और बहुत सारे अध्यापकों के लिए बहुत सारे कर्तव्य, अभिभावकों के लिए बहुत सारे कर्तव्य, उन सब चीजों की भी बात इसमें की गई थी, जिसमें दंड नहीं देना है बच्चों को, प्रवेश परीक्षाएं नहीं लेनी है, फेल नहीं करना है, कितने कितने दायरे में स्कूल होना चाहिए, शिक्षक का अनुपात क्या होगा, प्रधानाध्यापक के क्या कर्तव्य हो गए, उनके लिए क्या व्यवस्थाएं हैं, बहुत सारी बातें की गई हैं। तो ऑल अबाउट जो है वो आप जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा, है ना। अदरवाइज दूसरा बात मैं बोल चुका हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप में सम्मिलित होने के लिए आप अपना सीटेड रिलेटेड परिचय किस प्रकार से देंगे वो आप डिसाइड कीजिए, बट व्हाट्सएप नंबर पे आप कर दीजिए। वहां पर बहुत सारे PDF उपलब्ध करवा दिए जाएंगे, सिलेक्टेड PDF, ऐसे नहीं कि कहीं से उठाया और कहीं का डाल दिया, काट छांट करके मैं डालूंगा वहां पे। तो आइए हम लोग इस सफर को जारी रखते हैं। हम लोग फिर नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, वो हम लोग का होगा NCF 2005 के लिए। यहां तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार बने रहिए, हम लोग फिर मिलेंगे। थैंक यू।